हेलो चिल्ड्रन। तो आज हम सीखेंगे दशमलव संख्याओं का भाग का पार्ट 2, जिसमें कि हम देखेंगे कि किसी दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 से किस तरह से हम बांटते हैं और इसके लिए क्या नियम होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। इन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेन करके मैं आपको ये प्रक्रिया पूरी समझाऊंगा कि किस तरह से हम किसी दशमलव संख्या को 10, 100 या 1000 से बांटते हैं। तो आइए शुरू करें। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है 16.5 और इसको हम बांटेंगे 10 से। मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में यानी इसके पार्ट 1 में ये बताया था कि किसी भी पूर्ण संख्या से दशमलव संख्या को किस तरह भाग किया जाता है। तो आइए उसी प्रक्रिया से इस प्रश्न को भी करते हैं। यहाँ पर पूर्ण संख्या है 10, जिससे कि हमें 16.5 को बांटना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ये जो दशमलव संख्या है इसका जो पूर्णांश है, यानी जो दशमलव से पहले वाली संख्याओं को पूर्णांश कहते हैं, पहले वाले भाग को पूर्णांश कहते हैं। ये पूर्णांश है। तो हम 10 से इसको बांटेंगे तो ये 16 एक बार बटेगा 10 एकम 10 और बचेगा हमारे पास 6। अब हम क्या करेंगे कि दशमलव अंश को उतारने से पहले यह दशमलव हम यहाँ लगाएंगे भागफल वाले स्थान पर और हम 5 को उतारेंगे और 10 छके 60 और हमारे पास बचेगा 5। और जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर हमें इसको और आगे भी बांटना है तो हम यहाँ पर भाज्य में अंत में शून्य लगा देंगे। और मैंने यह भी बताया था कि कोई भी दशमलव संख्या है, अगर हम उसके अंत में दाहिनी तरफ कितने भी शून्य लगा दें, उससे किसी संख्या के दशमलव संख्या के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो शून्य लगाने से 16.5 के मान में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए यहाँ पर हमने लगाया शून्य और इस शून्य को उतारा यहाँ और 10 से हमने बांटा 10 पंजे 50। ये जो हमने इसमें जो भाग किया है, ये इसका प्रक्रिया मैंने आपको पिछले वीडियो में ही बता दी थी। यहाँ पर इसको भाग करने का सिर्फ एक ही मकसद है, सिर्फ मेरा एक ही उद्देश्य है, आपको यह बताना कि देखिए ये भाज्य है और भाज्य हमारे पास है 16.50 और जो इसको बांटने के बाद भागफल आया वो आया हमारे पास 1.65। देखिए बच्चों, आपको मालूम है कि 16.50 5 शून्य जो है इसमें 1 भी है, 6 भी है और 5 भी है। शून्य का होना या ना होना इससे कोई अंतर नहीं पड़ता किसी दशमलव संख्या के अंत में। अब यहाँ पर भी देखिए जो भागफल आया इसमें भी 1 है और 6 और 5 है, यानी अगर हम 10 से किसी दशमलव संख्या को बांटते हैं तो उसमें हमें वही संख्याएं मिलेंगी, वही अंक मिलेंगे, जो कि वही अंक मिलेंगे जो कि भाज्य में होता है। तो भागफल में भी हमें वही अंक मिलेंगे। देखिए 1, 6, 5 यहाँ पर भी है, 1, 6, 5 यहाँ पर भी है। लेकिन सिर्फ एक बात यहाँ पे गौर कीजिए आप कि ये जो दशमलव है, ये जो जिस संख्या को हमने बांटा इसमें 0.6 के बाद है और जब हमने इसको 10 से बांटा तो ये 0.6 से पहले आ गया, यानी भागफल में देखिए ये जो दशमलव है ये 6 से पहले आ गया। इसका मतलब कि जब हमने इसको 10 से बांटा तो यह दशमलव एक स्थान बाईं तरफ आ गया, एक स्थान बाईं तरफ आ गया। तो जब हम किसी भी दशमलव संख्या को 10 से बांटेंगे तो उसमें उत्तर वही आएगा, भागफल वही आएगा जो कि भाजक है, जो कि भाज्य है, लेकिन उसमें सिर्फ क्या होगा, दशमलव एक स्थान बाईं तरफ आ जाएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल जैसे मैं समझा देता हूँ आपको। जैसे यहाँ पर है 48.60 और इसको हमने 10 से बांटा अगर, तो आप देखिए 10 को 40, पूर्ण भाग को बांटेंगे पहले, पूर्णांश को, 8 बचेगा। ये दशमलव हमने यहाँ उतारा है और यहाँ पर आएगा फिर 6 और 10 अठे 80, 10 अठे 80। और अब आप देखिए यहाँ पर कितना बचा हमारे पास, 6 और फिर हमने उतारा यहाँ पर 0 और 10 छके 60। तो इसमें भी आप देखिए कि हमारे पास जो भाज्य है ये 48.60 है और जो भागफल आया ये 4.86 आया। अब आप देखिए कि 486 अंक वही हैं, लेकिन सिर्फ दशमलव, जहाँ पर देखो ये भाज्य में 0.8 के बाद था, लेकिन जब हमने इसको 10 से बांटा तो यह 0.8 से पहले आ गया, यानी एक स्थान बाईं तरफ आ गया। तो इससे ये नियम आप समझ गए होंगे। तो आप कभी भी
किसी भी संख्या को 10 से भाग करो तो बहुत आसान सी प्रक्रिया है, आप सीधे भी उसका उत्तर आराम से निकाल सकते हैं। कोई कितनी भी बड़ी संख्या है, इसको ऐसे समझ लीजिए कि माना मैंने ये आपको बोला कि 272.39 और इसको 10 से बांटना है, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये दशमलव जो है एक स्थान बाईं तरफ आ जाएगा, यानी इसको बिना बांटे ही आप बता सकते हैं कि इसका आंसर, इसका जो भागफल है वो 27.239 आएगा 10 से बांटने पर। सिर्फ आपको करना क्या है, अंक तो वही लिखने हैं, जिस संख्या को हम दशमलव संख्या को हम बांट रहे हैं वही संख्या लिखनी है हमें, लेकिन सिर्फ दशमलव को एक स्थान बाईं तरफ हम लिख देंगे तो हमें इसका भागफल आ जाएगा। इसी तरह 100 के लिए भी ये नियम होता है। 100 देखिए, 100 से आप जब आप बांटेंगे तो पूर्ण संख्या से मैंने बांटना तो बता ही रखा है आपको कि 100 से आप इसको कैसे बांटेंगे, पहले वाले वीडियो में आपको मालूम है कैसे बांटेंगे। इसके लिए एक सिंपल सा नियम है कि जब भी हम किसी दशमलव संख्या को 100 से बांटते हैं तो दशमलव दो स्थान बाईं तरफ खिसक जाता है। देखिए, 10 से बांटने पे एक स्थान बाईं तरफ खिसकता है और 100 से बांटने पर 2 स्थान बाईं तरफ खिसकता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे 230.65, इसको अगर आप 100 से बांटेंगे तो इसको बिना बांटे भी आप सीधे सीधे इसका भागफल बता सकते हैं। देखिए, उत्तर तो वही आएगा, भागफल तो वही आएगा, जो कि जिस संख्या को हम बांट रहे हैं वही आएंगी, लेकिन सिर्फ क्या होगा, ये जो दशमलव है ये 2 स्थान बाईं तरफ आ जाएगा, यानी यहाँ पर ये शून्य के बाद है, दशमलव भाज्य में शून्य के बाद है, तो ये दशमलव यहाँ ना आकर 1-2 स्थान तो ये हो जाएगा 2.3065। ये देखिए, 3 से पहले 2 स्थान इधर आ गया तो 3 से पहले यानी 2 के बाद, तो ये आपका भागफल इस तरह से आ जाएगा। तो आप याद रखिए कि जब 10 से बांटेंगे तो एक स्थान बाईं तरफ आएगा दशमलव का अंक, लेकिन अगर आप 100 से बांटेंगे तो 2 स्थान बाईं तरफ आएगा। चलिए एक और एग्जाम्पल मैं आपको समझाता हूँ। माना कि आपको दिया है यहाँ पे 7.594 और इसको आपको 100 से बांटना है। अब देखिए, यहाँ पर आपको ये जो मैंने कहा था, जब आप 100 से बांटेंगे तो अंक तो वही आएंगे जो कि आपके जिस संख्या को हम बांट रहे हैं वही आएगा, 7594। लेकिन अब देखिए, यहाँ पे दशमलव कहाँ है, 7 के बाद है, भाज्य में दशमलव 7 के बाद है, यानी यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि जब हमने इसको 100 से बांटा तो ये जो दशमलव यहाँ पर होना था, ये 2 स्थान बाईं तरफ बढ़ेगा। अब देखिए, यहाँ पर 2 स्थान बाईं तरफ बढ़ेगा तो यहाँ तो एक ही स्थान है 7, तो हमें तो 2 स्थान बाईं तरफ खिसकाना है, तो इसलिए हम क्या करेंगे कि एक यहाँ पर शून्य भी लगाएंगे और दशमलव को यहाँ पर लगाएंगे। देखिए, 1 और 1 2 स्थान, तो यहाँ पे 0, तो इसीलिए आप देखिए यहाँ पर भाज्य में दशमलव 7 के बाद था और यहाँ पर दशमलव के बाद ये दशमलव जो है 2 स्थान कहाँ तरफ आ गया, बाईं तरफ को बढ़ गया। तो इस तरह से पहले यहाँ पर दशमलव के बाद 3 स्थान थे, अब यहाँ पे दशमलव के बाद 5 स्थान हो गए, क्योंकि 3 स्थान पहले थे, लेकिन 100 से बांटने के बाद 2 स्थान और भी बाईं तरफ आ गया दशमलव, तो इसलिए दशमलव के बाद 5 स्थान हो गए। तो आई होप ये 100 से आप समझ गए होंगे कि आप 100 से कैसे बांटेंगे। और अब इसी तरह 1000 के लिए भी सेम नियम है, लेकिन 1000 में जैसे 10 से बांटने पर एक स्थान बाईं तरफ बढ़ता है दशमलव, 100 से बांटने पर दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ बांटता है। इसी तरह 1000 से बांटने पर दशमलव 3 स्थान बाईं तरफ खिसकेगा। जैसे यहाँ पर आपको दे रखा है ये संख्या, इसको हमें बांटना है 1000 से, 1342.8 और इसको बांटना 1000 से। तो आपको इसको बांटने का पूरा प्रोसेस करने का कोई ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ ये देखिए कि ये दशमलव जो है 3 स्थान, क्योंकि 1000 से बांटना है तो 1000 से बांटने पर दशमलव 3 स्थान बाईं तरफ को खिसकेगा, यानी दशमलव यहाँ पे है तो 3 स्थान 1 2 3, यानी दशमलव यहाँ पर आएगा भागफल में, तो दशमलव आएगा 1.342.8, ये इसका भागफल हो जाएगा। तो आई होप ये आप समझ रहे होंगे कि किस तरह से ये दशमलव शिफ्ट होगा 10 से 100 से या 1000 से भाग करने पर। अब माना आपके पास है 3.69 और इसको आपको बांटना है 1000 से। अब आपको अच्छे से मालूम है कि क्योंकि 1000 से बांट रहे हैं तो दशमलव 3 स्थान बाईं तरफ बढ़ेगा। अब लेकिन बाईं तरफ एक ही अंक है, इसलिए हमें यहाँ पर 2 और अंक चाहिए ताकि दशमलव को हम 3 स्थान खिसका सकें। तो इसलिए हम क्या करेंगे
कि 0.0036 ये इसका आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पे दशमलव के बाद 2 स्थान थे, लेकिन जब हमने इसको 1000 से बांटा तो दशमलव 3 स्थान और आगे चला गया, यानी दशमलव के बाद 5 स्थान होने चाहिए। 2 तो 1 2 3 4 5। तो इस तरह से ये प्रश्न होंगे। तो आपको सिंपल सा एक नियम याद रखना है कि दशमलव संख्या को 10 से भाग करने पर दशमलव 1 स्थान बाईं तरफ, और अगर हम 100 से भाग करें तो दशमलव 2 स्थान बाईं तरफ खिसकता है, और अगर हम 1000 से भाग करें तो दशमलव 3 स्थान बाईं तरफ खिसक जाता है। तो आई होप कि अब आपको ये बांटना आ गया होगा दशमलव संख्याओं के भाग पार्ट 2 में, जो कि मैंने आपको ये समझाया है। सो थैंक्स।